Hello guys. So far we have discussed about the climatic factor that affect the monsoon, or in general the wind system we studied. And we studied many things like latitude, altitude, pressure, wind system, distance from sea, ocean current and relief features. एंड हमने ये भी देखा कि ये सारे के सारे किस तरह से प्रेसिपिटेशन या क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब बेसिकली हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन मॉनसून। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो जनरली मॉनसून विंड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। एक्चुअली क्या था, हिस्टोरिक टाइम में जो सेलर जो भारत आया करते थे, उन्होंने सबसे पहले ये जो मॉनसून का फिनोमेना था वो नोटिस किया और उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ करता था। क्यों? जैसे सपोज करो ये समुंदर है और इस समुंदर में ये शिप है, तो जब मॉनसून विंड ऐसे आती थी जब ये मॉनसून विंड, तो इनकी जहाज़ को ये आगे की तरफ धकेलती थी और जिसके कारण इनको काफ़ी ज़्यादा स्मूथली ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। तो इनको ये जो विंड थी, और अगर क्योंकि दूसरी ओर भी ज़्यादा था, अगर मॉनसून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो बारिश हो जाती थी, इनकी विंड जो शिप थी वो अटक भी जाती थी। सो बेसिकली इनको मदद भी मिलती थी और इन्होंने ही ये मॉनसून का जो फिनोमेना है वो फाइंड आउट किया था। लेटर ऑन जो अरब थे वो भी एज ए ट्रेडर दैट ऑल्सो कम टू इंडिया, एंड जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड था, मतलब जो विंड सीजनली रिवर्स होती है उनको उन्होंने मानसून सिस्टम कहा। और इस मानसून सिस्टम को देखो यहाँ पे ये मानसून आया हुआ है, यहाँ पे लोग बारिश हो रही है, अराइवल ऑफ द मानसून। सो लेट्स रीड। देखो यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। देखो मॉनसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपका क्या है, अर्थ है, ये 0 डिग्री आपकी इक्वेटर है, तो 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर एंड 20 डिग्री साउथ नीचे। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो मॉनसून का फिनोमेना है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। क्योंकि लैंड एंड वाटर जब अलग अलग हीटिंग होती है, लैंड और वाटर में जब अलग अलग हीटिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लाइमेट को फ़र्क डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड जो है, एक बात याद रखना, लैंड फास्टर हीट होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडी। अगर लैंड फास्टर हीट होती है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो लैंड है वो हीट फास्टर देन वाटर बॉडी। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है, सपोज करो ये हमारा इंडियन पेनिनसुलर है और ये लैंड मास है, ये लैंड है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका अरेबियन सी है और इधर आपका इंडियन ओशन है। मैं क्या बता रहा हूँ, लैंड हीट फास्टर देन वाटर बॉडी। अगर लैंड फास्टर हीट होती है, इसका मतलब क्या है, लैंड पे हवाएं हैं जो गर्म होकर ऊपर उठती हैं, हल्की होंगी, और यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और यहाँ पे पानी में क्या होता है, हाई प्रेशर। इसलिए आपको तो ऑलरेडी पता है कि विंड है वो कहाँ से कहाँ जाती है, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, विंड सिस्टम ऐसे बहेंगी, फिर विंड सिस्टम है वो ऐसे बहेंगी, इस तरह से विंड सिस्टम होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, और इन्हीं विंड में क्या होता है, मॉइस्चर होता है जो कि बारिश के रूप में बहेगा। तो आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो लैंड है वो फास्टर हीट होती है किससे, वाटर से। इसी तरह ये पहला फिनोमेना है जो आपने पढ़ा। जो नेक्स्ट फिनोमेना है दैट इज़ शिफ्टिंग ऑफ ITCZ। कई बार क्या होता है, देखो ये आपका सपोज करो आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री। तो आपको पता है कि ये आपका ITCZ है। क्यों है ये ITCZ, मैंने पहले भी बताया था। ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ से हवाएं आती हैं और यहाँ कन्वर्ज हो जाती हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर किस लिए होता है? क्योंकि जो सन होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, और ओवरहेड होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो सन डायरेक्टली हेड होता है। सो इन समर के टाइम पे क्या होता है, जो गंगा प्लेन है, इंडिया का जो गंगा प्लेन है, वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से इक्वेटोरियल ट्रफ सा बन जाता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो इंडिया की बात अगर इंडिया की बात करूँ तो आपने गंगा प्लेन ऑलरेडी आपको पता है, ये वाला गंगा प्लेन है। तो इस गंगा प्लेन पे क्या है, ITCZ शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि फर्दर मानसून के फिनोमेना को समझने में हमारी हेल्प करेगा। और दूसरा कहीं ना कहीं क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। आपको मेडागास्कर समझना पड़ेगा कहाँ पे है। देखो ये आपका इंडिया है, मैं आपको दिखाता हूँ मेडागास्कर कहाँ पे है। राइट, यहाँ पे देखो ये आपका मेडागास्कर है। तो यहाँ पे क्या होता था, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। हाई प्रेशर क्यों डेवलप होगा? क्योंकि भाई पता है मेडागास्कर लैंड का एरिया है, आसपास वाटर बॉडी से सराउंडेड है, तो लैंड हीट फास्टर देन वाटर बॉडी। तो ये मेडागास्कर वाला एरिया क्या है, जल्दी हीट हो जाता है, इसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लैंड पे तो लो होता है, बाकी यहाँ पे हाई होता है। तो ऐसे भी मानसून ये अट्रैक्ट करता है। देखो ये इंडियन मानसून, ये पेन इसकी तरफ जा रही है, ये अट्रैक्ट हो रही है। तो मेडागास्कर जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन ओशन, काफ़ी ज़्यादा हाई पोजीशन एरिया वाला हो जाता है वो भी, जो कि क्या इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। दूसरा जो फैक्टर है तिब्बतियन प्लेटू आपको पता है ये इंडिया है, सपोज करो इंडिया का ये कुछ अजीब सा बन रहा है, लेकिन ये देखो ये तिब्बतियन प्लेटू है। तो तिब्बतियन प्लेटू भी जल्दी हीट हो जाता है, जिसके कारण समर में यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो मोर और लेस मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर लैंड एरिया पे हमेशा कहीं ना कहीं क्या लो प्रेशर ही रहता है, जिसके कारण मॉनसून विंड को ये अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इंडिया में मानसून आता है। तो हम ये सारे फैक्टर वो पढ़ रहे हैं जो इंडिया की मानसून को अफेक्ट करता है। अगला जो फैक्टर है आपका, वो है आपका मोमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। देखो ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है इंडियन के नॉर्थ ऑफ द हिमालय, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ड्यूरिंग समर। ये देखो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे आप इस एरिया में देखोगे तो ये है आपका, ये देखो तिब्बतियन प्लेटू है आपका यहाँ पे, और इस वाली पिक्चर में थोड़ा क्लियर है, राइट। ये देखो ये आपका तिब्बतियन प्लेटू है, ये आपका मेडागास्कर है, ये आपकी लैंड है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जिसको मैं बता रहा हूँ, या फिर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये यहाँ से बहती है, और समर में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से बहती है, जिसके कारण क्या है, ये भी हवाएं ये अट्रैक्ट करती हैं, बेसिकली ये अट्रैक्ट करती है क्योंकि इस एरिया में लो प्रेशर डेवलप होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई प्रेशर होता है, इसलिए इंडियन मानसून को ये भी अफेक्ट करती हैं। देखो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किस तरह से ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये किस तरह से ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ से बहती है। जो ईस्ट से आए वो ईस्टर्ली, जो वेस्ट से आए वो वेस्टर्ली, सिंपल। सो ये भी सारी चीज़ें हैं। ITCZ जोन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है जहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और इसलिए यहाँ पे सारे के सारे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो कन्वर्ज होती है, और ये कन्वर्ज इक्वेटर के पैरेलल मूव करता है। सिंपल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इक्वेटर बता चुका हूँ। IT साइड क्या है, 0 डिग्री है, ये वाला आपका ITCZ है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी। So apart from this, it has also been noticed that change in pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। आपका जो सदर्न ओशन है, यानी ये सपोज करो ये इंडिया है, यहाँ पे इसको सदर्न ओशन बोलते हैं, यहाँ पे भी इंडियन ओशन है, इसके नीचे सदर्न ओशन, ये भी मानसून को अफेक्ट करता है। नॉर्मली यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण इंडियन पेनिनसुला पे मेनली क्या लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, और कहीं ना कहीं पैसिफिक में जो टेम्पो हाई प्रेशर होता है। क्या कहना चाह रहा है ये, देखो ये कहना चाह रहा है, देखो ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और ये आपका इंडियन ओशन है, इसको सदर्न ओशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको भी बताएंगे किस लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ हाई प्रेशर होने के कारण हवाएं ऐसे चलती है, ये देखो क्यों चलेंगी, आपको तो पता ही है क्यों होगा ये फिनोमेना। आपको ये पता है कि लैंड है वो वाटर बॉडी से ज़्यादा हीट होती है,
लैंड फास्टर हीट होती है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर जल्दी क्रिएट हो जाता है, राइट। और यहाँ पे वाटर बॉडी है तो ये थोड़ी बाद में हीट होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, तो डेफिनेटली हवाएं यहाँ से यहाँ मूव करेंगी, ईस्टर्ली ऐसे ही चलती हैं, राइट, ईस्टर्ली ऐसे ही चलती हैं। देखो ये आपको समझ में आना चाहिए, वरना मानसून का फिनोमेना अच्छे से समझ नहीं आएगा, राइट। और बट इन द रिसेंट ईयर्स क्या हुआ है, रिसेंट ईयर्स में हमने ये देखा, देखो क्लाइमेट के जो फिनोमेना होते हैं वहाँ पे जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट डे बाय डे मॉनिटर करते रहते हैं चीज़ों को, और फिर मॉनिटर करने के बाद हमें काफ़ी सारी एनोमलीज हैं जो बाद में पता लगती है। तो इन सर्टेन ईयर्स क्या हुआ है, इन विंड्स का रिवर्सल हुआ है, मतलब ये विंड उल्टी हुई है। और क्या हुआ है, रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्ट पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। जो ईस्टर्न पैसिफिक है, मतलब सपोज करो ये जो ईस्टर्न पैसिफिक है, यहाँ पे पैसिफिक है ईस्टर्न, यहाँ पे थोड़ी सी पहले में मैंने बताया था हाई होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि रिसेंट ईयर्स में यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ओशन। और इसी पीरियोडिक चेंज को क्या कहा है, इसी पीरियोडिक चेंज को क्या बोला है हमने, सदर्न ऑसिलेशन। क्या बोला है, सदर्न ऑसिलेशन। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और लेकिन हमने एक रिसेंट फिनोमेना ऐसा देखा है कि यहाँ पे अब लो प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू थोड़ा बहुत, वो इंटरनल एनोमलीज होती हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं क्लाइमेट में, तो और यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर हाई प्रेशर होता है, जिसके चलते क्या है, इस जो रिवर्सल है, पहले उल्टा था ये अब रिवर्स हो गया, तो इस रिवर्सल को ही क्या कहा है हमने, सदर्न ऑसिलेशन, राइट। और ये जो डिफरेंस है ओवर तिहिती, जो पैसिफिक ओशन में एक जगह का नाम है वहाँ पे, एंड डार्विन इन द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में, वो काफ़ी ज़्यादा मानसून की इंटेंसिटी को प्रिडिक्ट करता है। और यही जो प्रेशर डिफरेंस है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा मानसून में डिले होता है, या कई बार मानसून कम आता है, कई पर नहीं आता है। और जब ये एसओ यानी जो सदर्न ऑसिलेशन एल नीनो से कनेक्ट हो जाता है, तब ये क्या बोलते हैं इसको, ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखो एल नीनो क्या होता है ये समझो। एल नीनो एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है, कहाँ पे, वार्म करंट की, एक पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट, कहाँ पे, जो पेरू का कोस्ट है उस पे, जिसको पेरू एक है करंट है, वार्म करंट है। द पेरू पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट। पेरू जो करंट है वो कोल्ड करंट है, याद रखना, कुछ ऐसे करंट हैं जैसे वार्म करंट है, कैनरी करंट है, इक्वेटोरियल करंट है, ये सारे वार्म करंट है, और कुछ कोल्ड करंट है, पेरुवियन, हम्बोल्ट, ये काफ़ी सारे ऐसे आपको याद करने हैं कौन से करंट कौन सा है, आप ऑलरेडी देख चुके हो पहले भी। और एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, और ये स्पेनिश वर्ड है जिसको चाइल्ड बोलते हैं, यानी ये बेबी क्राइस्ट को रेफ़र करता है। और ये जब ये एल नीनो प्रेजेंट होता है तो सी सरफेस टेम्परेचर और ट्रेड विंड काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। देखो क्या होता है एल नीनो, समझो। वी डोंट हैव एनी वर्ड मैप, ओके, मैं आपको जनरली वैसे ही बता रहा हूँ क्या होता है। आपने अभी तक वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो ये क्या है आपका, सपोज करो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे थोड़ी जगह है, और उसके बाद ये क्या है, साउथ अमेरिका, ये देखा आपने। और यहाँ पे क्या है आपका, अटलांटिक ओशन, ये क्या है आपका, यूरोप, ये इधर आपने देखा होगा, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे देखा होगा आपने, तो ये है आपका क्या, अफ्रीका, और यहाँ पे आपका एशिया, ये आपका इंडिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो क्या होता है, जो साउथ अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट पे क्या है, पेरू, ईस्ट कोस्ट पे क्या है, पेरू, यहाँ तक समझ आया, ओके। ईस्ट कोस्ट पे पेरू है, और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट के पेरू को क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट, क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट। तो क्या होता है, कई बार ये जो कोल्ड करंट है ये क्या रिप्लेस हो जाता है, किससे, वार्म करंट से, किससे, वार्म करंट से, क्योंकि नेचर में कई बार ऐसी एनोमलीज होती हैं, ये कोल्ड करंट रिप्लेस हो जाता है किससे, वार्म करंट से, ओ सॉरी, रिप्लेस हो जाता है, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, यूरोप, मेडिटेरियन सी, अफ्रीका, ये आपका यूरोप, ये आपका एशिया, ये आपका इंडिया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया,
तो यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पे जो पेरू है, यहाँ पे मैं बता रहा था ये कोल्ड करंट है, ये किससे रिप्लेस हो जाता है, वार्म करंट से। अब आप समझ के देखो, अगर ये वार्म करंट यहाँ पे होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और अगर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं हाई प्रेशर होगा, तो सारी की सारी विंड यहाँ कन्वर्ज होती है, यहाँ विंड कन्वर्ज होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बादल बनता है, यहीं पे बादल बन जाता है और यहीं पे बारिश होती है, राइट, यहाँ पे बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और अपने जो इंडिया साइड होता है यहाँ पे सूखा पड़ जाता है कई बार आपने देखा होगा। तो ये एल नीनो क्या होता है, इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, जब एल नीनो स्ट्रॉन्ग होता है तब इंडिया पे मॉनसून वीक होती है, और जब ये उल्टा होता है, तो जब ये इसको उल्टे को क्या बोलते हैं, ला नीनो। जब ये ला नीनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड करंट ही रहता है, ये रिप्लेस नहीं होता, जिसके कारण अपने इंडिया पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और जब वो मॉनसून यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, सिंपल। सो आपको क्या समझ आया, आपको ये समझ आया कि एल नीनो इज़ बेसिकली द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट बाय रिप्लेसिंग पेरू करंट। तो पेरू करंट यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, पेरू करंट क्या है, पेरू करंट यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वार्म करंट डेवलप होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और अपने इंडिया के साइड मॉनसून अफेक्ट होता है। मतलब जब एल नीनो स्ट्रॉन्ग होता है तब इंडिया में बारिश कम होती है, सिंपल। समझ आया? ओके, लेट्स मूव। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑनसूट ऑफ द इंडियन मानसून। ऑनसेट मतलब इंडिया में मानसून कब आती है, कब नहीं आती, और कब विड्रॉ हो जाती है। तो मानसून है अनलाइक द ट्रेडर नॉट स्टडी नहीं है, एंड बट आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर इट बाय, राइट। कई बार मानसून है स्टैटिक नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती हैं जो उसको अफेक्ट करती ही रहती हैं। और ये मानसून लगभग 100 to 120 डे का रहता है, लगभग अर्ली जून से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक रहता है। और जो अराइवल ऑफ मानसून है उसको क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में काफ़ी दिन तक बारिश होती है उसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। और ये प्री मानसून सावर से थोड़ा अलग होता है। और सबसे पहले जो मानसून है वो जो फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में कहाँ आता है, सदर्न पार्ट में, इंडियन पेनिनसुला के सदर्न पार्ट में, यहाँ पे आता है केरला में सबसे पहले। और बाद में सब्सिक्वेंटली ये बाद में दो भागों में बढ़ जाता है, अरेबियन ब्रांच में और बे ऑफ बंगाल में। और जो अरेबियन ब्रांच है वो मुंबई में पहुंचती है 10 दिन के बाद, लगभग 10 जून को वो मुंबई में पहुंचती है। और जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो क्या आसाम में पहुंचती है, कब, आसाम में वो फर्स्ट वीक ऑफ जून पहुंच जाती है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मानसून विंड को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे है। और बाद में ये गंगा प्लेन पे पहुँचता है, और गंगा प्लेन पे पहुँचते बाई मिड जून ये अरेबियन सी है, ये सौराष्ट्र कच्छ रीजन पहुँचता है। बाद में अरेबियन पेनिनसुला और जो बे ऑफ बंगाल वाली मानसून ब्रांच है वो गंगा प्लेन पे बहती है। याद रखना, जो दिल्ली में जो बारिश होती है जनरली बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो बारिश करती है। लगभग 29 जून को बारिश होती है दिल्ली में, और जो फिर दिल्ली तक आ जाती है। और 1 जुलाई के फर्स्ट वीक में ये आपकी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा मानसून, और मिड जुलाई तक लगभग पूरा का पूरा हिमाचल, पूरा का पूरा कंट्री कवर कर लेती है जुलाई में लगभग। और बाद में यही मानसून क्या है, विड्रॉ हो जाती है, यही मानसून क्या है, विड्रॉ हो जाती है। और मानसून विड्रॉ होने के बाद लगभग सितंबर में वापस चले जाता है मानसून, और बाय मिड अक्टूबर तक लगभग पूरे नॉर्दर्न हाफ से पेनिनसुला से लगभग सारा गायब हो जाता है। बाद में पेनिनसुला की तरफ जाता है, और वहाँ पे दिसंबर से लगभग पूरी कंट्री में, रेस्ट ऑफ द कंट्री से आउट हो जाता है। और द आइलैंड रिसीव वेरी फर्स्ट मानसून शावर प्रोग्रेसली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आइलैंड है वो मानसून रिसीव करते हैं कब, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। और बाद में विड्रॉल धीरे धीरे टेक प्लेस होता है, दिसंबर टू जनवरी तक ये गायब हो चला जाता है पूरा का मानसून। और इस तरह से ये विंटर मानसून को अफेक्ट करता है। सिंपल मैं आपको 2 पिक्चर दिखाना चाहूँगा अब इसमें। देखो सिंपल यहाँ पे पिक्चर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। देखो एक तो मानसून की क्या है, एक तो मानसून की ये ब्रांच है, राइट, कौन सी, अरेबियन सी वाली ब्रांच। एक मानसून की है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। तो देखो ये 1 जून को केरला में रहता है, 5 जून को गोवा तक पहुंचता है, 10 जून को मुंबई तक पहुंचता है, 15 जून को गुजरात, 1 जुलाई तक इंडिया, ये हरियाणा, ये वाली बेल्ट कवर करती है, राइट। और ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ये 1 जून को असम, फिर 5 जून को यहाँ पे, और फिर यही ब्रांच ऐसे मूव करती है जो दिल्ली में बारिश करती है, राइट। और ये फिनोमेना होता क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
क्या, देखो इस फिनोमेना को आप ऐसे समझो, आपको पता है कहीं ना कहीं यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा होगा 0 डिग्री, क्योंकि इंडिया ऊपर है इक्वेटर के, आपको पता है। और आपको पता है जब ये हवाएं ऐसी चलती हैं, हवाएं ऐसी चलती है, आपको पता है ईस्टर्ली ऐसे ही चलेगी ना, इससे आएंगी हवाएं और इससे आएंगी। और मैंने आपको बताया जब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये कैसे इधर टर्न होती हैं, कैसे टर्न होती हैं, इधर टर्न होती है। कोरियोलिस फोर्स से विंड डिफ्लेक्ट होती है। और ये यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका हाई प्रेशर। तो हमेशा आपको पता है कि विंड जो है लो, हाई टू लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो ये विंड में मॉइस्चर होता है और इस मॉइस्चर के कारण क्या है, ये बारिश करती हैं इधर। क्योंकि तो अब पता है आपको यहाँ पे क्या है, आपका वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट है जो डिसकंटिन्यूस है। और वेस्टर्न घाट पे क्या होता है, यहाँ पे ये बारिश होती है और ये बारिश यहाँ पे कंडेंसेशन होकर यहाँ पे बादल बन जाता है और बादल होने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, सिंपल। यानी यहाँ पे मोर और लेस किस तरह की रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। किस तरह की रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि यहीं पे बादल बनता है, राइट। आपका यहीं पे बादल बन जाता है और यहीं पे बारिश हो जाती है। सो इस तरह का सिस्टम है ये। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड विल क्लियर more in the coming topic as well. Okay, so in the next topic we will read about the season and इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक you let me know in the comment section if you have any doubt. Thank you very much. Have a good day.